और अब राम मंदिर पर हमारी खास कवरेज। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर हैं। आज कामकाज का जायजा लेने खुद राम मंदिर के शिल्पकार कहे जाने वाले नृपेंद्र मिश्रा पहुंचे। नृपेंद्र मिश्रा राम मंदिर ट्रस्ट की निर्माण समिति के चेयरमैन भी हैं। TV9 भारतवर्ष लगातार अयोध्या से जुड़ी हर छोटी से बड़ी खबर आप तक बिना रुके पहुंचा रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने TV9 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कई बड़ी और अहम जानकारियां दी हैं। राम मंदिर निर्माण और इसके इर्द गिर्द चल रही सियासत को लेकर भी उन्होंने बयान दिया। लेकिन सबसे पहले आज की 10 नई जानकारियां आपको दे दें। पहली, मूर्ति की आंख से पट्टी हटाते वक्त प्रधानमंत्री मोदी गर्भगृह में ही मौजूद रहेंगे। ये बड़ी जानकारी सामने आई। प्रधानमंत्री के साथ गर्भगृह में 5 और लोग मौजूद होंगे। पट्टी हटाते वक्त मूर्ति के सामने एक आईना होगा। सबसे पहले रामलला आईने में अपना चेहरा देखेंगे। मंच पर प्रधानमंत्री के साथ 4 और लोग भी हो सकते हैं। सिंह द्वार के सामने मेहमानों को संबोधित करेंगे पीएम, यह भी अब तय हो चुका है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए आचार्यों की 3 टीमें बनाई गई हैं। भूमि पूजन की तरह ही प्राण प्रतिष्ठा समारोह भी अंजाम दिया जाएगा। इसके अलावा ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को कार्यक्रम संचालन का भी दायित्व दिया गया है। यह जिम्मेदारी भी वही संभालेंगे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह तक की पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है और उसी हिसाब से काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो हमने आपको 10 नई जानकारियां दी राम मंदिर से जुड़ी हुई। एक बड़ी खबर यह भी कि TV9 भारतवर्ष पर राम मंदिर के मुख्य पुजारी सतेंद्र दास ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन प्रधानमंत्री मोदी यजमान होंगे। प्रधानमंत्री लगाएंगे भगवान की आंखों में काजल। प्राण प्रतिष्ठा के दिन सोने के वस्त्र पहनेंगे रामलला। क्योंकि पर्दा हटते ही उसमें एक शक्ति निकलती है, ऊर्जा निकलती है, जिसके लिए बगल से उनके वो नेत्र खोला जाता है। तो क्योंकि पहली शक्ति होती है कि भगवान के देखने की, जो अपने आप में अद्भुत होती है, तो इसलिए उसको तब हटाते हैं जब सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है। उसके बाद हटने के बाद में तुरंत उनका पूजा शुरू हो जाता है। इस पूरे प्रक्रिया में यजमान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद होंगे। जी हाँ, उन्हीं को लेकर। तो ऐसे में जो पर्दा हटाने की प्रक्रिया है और शीशा दिखाने की प्रक्रिया है, क्या प्रधानमंत्री खुद करेंगे? कैसे करेंगे, एक बार जरा बताएं। करना चाहिए। जैसे बगल में खड़ा होंगे, मूर्ति यहाँ स्थापित होगी, उसके बाद खोलेंगे और पर्दा हटाएंगे और शीशा तुरंत दिखाएंगे। मतलब भगवान को शीशा दिखा? हाँ, क्योंकि शीशा दिखाएंगे। शीशा दिखाने के बाद काजल लगाएंगे। अच्छा, शीशा दिखाने काजल लगाएंगे? हाँ, काजल खुद प्रधानमंत्री काजल? हाँ, काजल लगाएंगे। अच्छा। ये प्रक्रिया जजमान, जो मुख्य जजमान होता है, उनका होता है। TV9 भारतवर्ष पर मुख्य पुजारी आचार्य सतेंद्र दास ने यह भी कहा कि TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत में कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन 56 भोग लगाए जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा से पहले भगवान का नगर भ्रमण भी किया जाएगा। 22 जनवरी को पीएम मोदी करेंगे महापूजा। अब एक सवाल आम लोगों के जहन में है कि वस्त्र क्या पहनेंगे भगवान जी उसमें? देखिए, बस का भी निश्चित नहीं हो पाया है। सबसे उत्तम वस्त्र जो होंगे वही सिलाए जाएंगे, वही पहनाए जाएंगे। लेकिन जो आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पता चला है कि कोई भक्त ऐसा है जो सोने का वस्त्र बनवा रहा है। यदि वो आ गया तो सोने के वस्त्र भगवान पहनेंगे, तो सोने का वस्त्र, सोने का मुकुट, सोने का कुंडल सब उनके लिए दिखाई देगा और वो सोने के उस मंदिर में ऐसा दिव्य रूप उनका दिखाई देगा। एक सवाल और उठता है कि वस्त्र के साथ साथ जो भगवान की पुरानी तस्वीर है या पुरानी मूर्ति है, उस मूर्ति का क्या होगा? उस मूर्ति का जैसे अभी तक होता आया पूजा, वैसे वहाँ पर भी होगी। और वो बड़ी मूर्ति है, ये भी मूर्ति है, दोनों के दर्शन होंगे भक्तों को। ये नहीं है कि मूर्ति हटा दिया जाए, चल अचल की रूप में आए रहेगी। ये मूर्ति चल होगी, वो अचल होगी, जो प्राण प्रतिष्ठा जिसकी होगी। और अब कई नई जानकारियां भी बड़े समारोह से जुड़ी सामने आ रही हैं। 7 दिन तक चलेगा प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान, ये तय हुआ है। सभी कार्यक्रमों की एक एक डिटेल साझा कर रहा है TV9 भारतवर्ष आपसे। 15 जनवरी से 22 जनवरी तक ये अनुष्ठान चलेगा। 22 जनवरी को
जैसा कि हम सभी को पता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद होंगे और वो महापूजा करेंगे। मृगशिरा नक्षत्र में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, ये तय हुआ है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान, पूजा, परिक्रमा और समारोह 7 दिनों तक चलेंगे। अयोध्या और पूरे देश के लिए ये 7 दिन ऐतिहासिक और यादगार होंगे। TV9 भारतवर्ष पर इन 7 दिनों में होने वाले कार्यक्रमों की एक एक डिटेल है। अयोध्या में 16 जनवरी को मंदिर ट्रस्ट की ओर से नियुक्त यजमान द्वारा प्रायश्चित सरयू नदी के तट पर दशविध स्नान, विष्णु पूजन और गोदान होगा। इसके बाद 17 जनवरी को रामलला की मूर्ति के साथ शोभा यात्रा अयोध्या भ्रमण करेगी। श्रद्धालु मंगल कलश में सरयू का जल लेकर मंदिर पहुंचेंगे। फिर 18 जनवरी को गणेश अंबिका पूजन, वरुण पूजन, मातृका पूजन, ब्राह्मण वरण, वास्तु पूजन जैसे विधिवत अनुष्ठान शुरू होंगे। 19 जनवरी को अग्नि स्थापना, नवग्रह स्थापना और हवन होगा। तो 20 जनवरी को मंदिर के गर्भगृह को सरयू के जल से धोने के बाद वास्तु शांति और अनादिवास कांड होगा। इसके बाद 21 जनवरी को 125 कलश से मूर्ति से दिव्य स्नान के बाद श्यादिवास कराया जाएगा और 22 जनवरी के दिन सुबह पूजन के बाद मध्याह्न काल में मृगशिरा नक्षत्र में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होगी। और प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर देश भर से लाखों लोग अयोध्या पहुंचेंगे। ऐसे में मोबाइल नेटवर्क की समस्या हो सकती है। इस मोर्चे पर भी सरकार ने पूरा ध्यान रखा है। पूरे देश में राम मंदिर की चर्चा है, तो अयोध्या के राम मंदिर में भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। पूरे देश के राम भक्त अयोध्या पहुंचने के लिए उत्साहित हैं। एक अनुमान के मुताबिक राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में 3 लाख से ज्यादा लोग अयोध्या पहुंचने वाले हैं। ऐसे में दूरसंचार कंपनी ने टेलीकॉम कंपनियों को अपनी नेटवर्क कैपेसिटी डबल करने के निर्देश दिए हैं। टेलीकॉम उपभोक्ता किसी भी मोबाइल ऑपरेटर के नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके लिए सरकार ने कंपनियों को इंट्रा सर्कल रोमिंग के लिए तैयार रहने के लिए भी कहा है। इससे राम मंदिर उद्घाटन में कनेक्टिविटी की समस्या नहीं होगी। श्रद्धालु आसानी से अपने फोटो और वीडियो अपलोड कर सकेंगे। टेलीकॉम कंपनियों को नेटवर्क कैपेसिटी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। टेलीकॉम कंपनियां एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और राम मंदिर परिसर में नेटवर्क सुधारने में जुटी हैं। टेलीकॉम कंपनियों के फिलहाल अयोध्या में 400 के करीब मोबाइल टावर हैं। सरकार के निर्देश के बाद कंपनियां 70 अतिरिक्त टावर लगा रही हैं। और देखिए 22 जनवरी से पहले अयोध्या में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और इसी बीच अयोध्या एयरपोर्ट की नई तस्वीर भी सामने आई है। पूरी तरीके से बनकर तैयार हुआ है अयोध्या एयरपोर्ट और कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट पर अंतिम चरण का उद्घाटन की तैयारियां चल रही है। और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये टर्मिनल के अंदर की तस्वीर है एयरपोर्ट की और बाहर की तस्वीरें भी मंदिरनुमा बनाया गया है और अंदर से अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। ये पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो कहा जा रहा है कि फाइनल जो उसका टच है वो खत्म हो गया और अभी ये उद्घाटन के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी खुद इसका उद्घाटन करने वाले हैं।